विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेते हैं। बैच 2 वाला था ना, इसमें सेटअप किया हुआ था। ठीक है, अब हम लोग नए कंट्रोल सीखेंगे। नए कंट्रोल्स में क्या क्या है? वेबसाइट, ऐड न्यू आइटम, न्यू, CONT। ठीक है, कुछ भी नाम हो सकता है। आप लोग चेक बॉक्स देख लिए, बटन देख लिए ना? ड्रॉप डाउन लिस्ट दिखाते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्या है कि इसमें दो तीन ऑप्शन है। आप मैन्युअली भी डेटा डाल सकते हैं और डेटाबेस से भी पॉपुलेट कर सकते हैं। और उसकी वाइफ का शायद तबीयत खराब थी। ठीक है, ठीक। उन लोग को भी अभी बुला लेंगे, मतलब अभी है, लेट ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, तो हम मैनेज कर लेंगे। उन लोग का टाइमिंग वही रहेगा थोड़ा, मतलब आधा घंटा बाद के। चलिए, अभी देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन है। टॉप डाउन का शकल कैसा दिखता है पहले देख लीजिए। यहाँ पे न्यू कंटेंट, सेट स्टार्ट पेज। ठीक है, ये खुलेगा, इसको क्लिक करेंगे, खुलेगा। तो पहला तरीका मैनुअल डालने का। पहले मैनुअल डालने के लिए आप यहाँ पे लिखेंगे ASP आइटम, लिस्ट आइटम। ठीक है, और यहाँ पे लिख रहे हैं फर्स्ट नंबर। ठीक है, कॉपी पेस्ट मारेंगे। सेकंड नंबर, थर्ड नंबर। देखिए ना, हाँ उसके बगल में भी कुछ लिखा है। ठीक है, तो ये हुआ मैनुअल, मतलब खुद से डाल रहे हैं। हार्ड कोड जिसको बोलेंगे, मतलब ये बदलेगा नहीं, ये हमेशा यही रहेगा। सेलेक्ट नंबर, कुछ भी लिख सकते हैं, हम लिख सकते। अभी बाद में जब हम लोग बूटस्ट्रैप वगैरह यूज करेंगे तो इसका लुक वगैरह चेंज हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा है ना? अब हम लोग क्या करना है कि एक बटन बनाना है और एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना है इसके बगल में। और जो लिखेंगे वो इसमें आ जाएगा। ठीक है, ये वो प्रोग्रामिंग वे। और एक होगा डेटाबेस का तरीका, दिखा दे रहे, देख लीजिए ना तो इमेजिन कर पाइएगा। यहाँ पे एक BR ले लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे ऐड नंबर, टेक्स्ट बॉक्स, ID, इसका नाम दे देते हैं TXT ADNO, इंटरनेट। ठीक है, एक बटन बना लेते हैं।
इसका नाम देते ptn ऐड सर्वर। टेक्स्ट देना होगा ना तो कुछ नहीं आएगा। ऐड टू ड्रॉप डाउन। ठीक है। तो अभी क्या होगा, जब हम इसमें कुछ वैल्यू लिखेंगे और इसमें ऐड टू ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे तो इसका वैल्यू यहाँ आ जाएगा। जी दिखा दे। ऐसा भी कोड तो लिखे ही नहीं, कोड भी तो लिखना होगा। ड्रॉप डाउन यहाँ जाएंगे, क्लिक। ठीक है। प्रॉपर्टी डायरेक्ट नहीं आएगा, नहीं आएगा तो इतना, अगर इधर वाला काम नहीं कर रहा है इस पे डबल क्लिक मारिए। अब लिखेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट वन, उसका नाम वही है। ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो आपको पता करने की क्या एक्चुअल नाम है, यहाँ सोर्स में जाएंगे और यहाँ पे देख लेंगे। देखिए इसका नाम ड्रॉप डाउन लिस्ट वन। ठीक है। तो देखिए ड्रॉप डाउन लिस्ट वन आइटम्स डॉट ऐड, क्या जो टेक्स्ट बॉक्स ऐड नंबर बनाया था ना वो टेक्स्ट बॉक्स एडी नंबर कौन है, ये वाला टेक्स्ट बॉक्स। इसमें जो वैल्यू डालेंगे वो ड्रॉप डाउन में ऐड हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे अभी मेरे पास तीन ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर। हम डालना चाहते हैं फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर ऐड टू ड्रॉप डाउन। ठीक है। तो क्या होता है कि डेटाबेस से जब वैल्यू उठाएंगे ना तो दो तरीका है। अगर आप इफ लगा के करना चाहते हैं, कंडीशन के हिसाब से ड्रॉप डाउन का वैल्यू पॉपुलेट होगा, तब आप लूप चलाएंगे सारा वैल्यू का और कंडीशन लगाएंगे। इफ अगर ऐसा होगा तो ये वाला वैल्यू ऐड होगा, नहीं होगा तो ये वाला वैल्यू ऐड होगा, नहीं होगा तो ये वाला वैल्यू ऐड होगा, नहीं होगा तो ये वाला वैल्यू ऐड होगा। ठीक है। और फिर ऐसी ऐड आइटम्स ऐड होते जाएगा। नहीं समझे? चलिए अभी हम लॉजिक ही बता देते हैं। अभी हम इसमें नंबर डालेंगे 1 2 3, तो जो इवन नंबर होगा ना वही ऐड होगा, और नंबर ऐड नहीं होगा। ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे इफ लगा के लॉजिक बदल सकते हैं। तो ये वाला को कमेंट करते हैं। ठीक है। अब चूंकि इसका वैल्यू को हम न्यूमेरिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं, तो मेरे को कन्वर्ट करना होगा, इंटीजर लगा के इसको पास करना होगा। हाँ। नहीं दोनों तो हमको, हम अभी लॉजिक क्या लगाने वाले हैं कि नंबर अगर मेरा इवन होगा तब हम ऐड करेंगे, ऑड के केस में नहीं ऐड करेंगे। नहीं तो डायरेक्ट वैल्यू ऐड कर देगा ना बिना कुछ पूछे पाछे। हाँ। ठीक है। तो एनो इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स, किसका वैल्यू, टी एक्स टी एडीएनओ का टेक्स्ट। ठीक है। इफ एनो परसेंटेज टू इज इक्वल टू जीरो, ये हो गया इवन। अगर डिवाइड करने पर जीरो आता है, टू से डिवाइड करने पर जीरो आता है यानी कि इवन, रिमाइंडर जीरो है यानी कि इवन, और अगर रिमाइंडर वन आता है यानी कि ऑड। ठीक है। तो जब रिमाइंडर इवन आएगा तब हम क्या करेंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट वन का आइटम्स ऐड क्या, txt adno का टेक्स्ट। ठीक है। एल्स क्या होगा, रिस्पॉन्स डॉट राइट कर देते हैं, लिख देते हैं स्क्रीन में कि प्लीज इंटर इवन वैल्यू लाइक 2 4 6। ठीक है।
मैसेज दे दिए। अब देखिए तो रन करते हैं। लेकिन अभी इसमें और भी प्रॉब्लम है, यहाँ पे तुम ABCD लिख दोगे तो एरर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी हम उसको मान के चल रहे हैं कि कम से कम इतना समझेंगे तो कुछ ना कुछ से कोड कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, तो अभी एरर आने देंगे, अभी उस एरर सॉल्व करना फिर आगे सीखेंगे। अभी हम यहाँ डालेंगे 1। बोला ना प्लीज इंटर इवन वैल्यू लाइक 246। इसमें डालेंगे 23, तो वही बोलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप डालिएगा 24, ऐड टू ड्रॉप डाउन, ठीक है, लॉजिक लगा दिया। ठीक है, उसी तरह से क्या होगा कि हम लिस्ट ऑफ वैल्यू का लूप चला के लॉजिक लगा देंगे। ठीक है, तो ड्रॉप डाउन वैल्यू ऐड हो गया। अब क्या होता है कि अब एक नया चीज सिखाएंगे। नया चीज क्या सिखाएंगे? ड्रॉप डाउन पे जैसे सेलेक्ट करेंगे ना, तो अपने आप कुछ इवेंट फायर होना चाहिए। मतलब दो ठो लिस्ट रहेगा, अभी मैनुअली बनाएंगे। ठीक है, इंडिया सेलेक्ट करने से या झारखंड सेलेक्ट करने से झारखंड का सिटी सब आ जाएगा। हालांकि वो डेटाबेस से आना चाहिए, लेकिन अभी क्या हम मैनुअली एरे लिख देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, एरे से भी, एरे का भी टेस्टिंग हो जाएगा। ठीक है, और ये भी हो जाएगा, काम भी हो जाएगा। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कोड लिख रहे हैं, थोड़ा सा मैनेज करिएगा। हाँ, नहीं अब कोड तो लिखना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं हम लोग के पास। हाँ, ठीक है, तो इसी में नीचे में कोड लिखना चालू करते हैं। ठीक है, तो एक तो यहाँ पे नीचे HR दे देते हैं, और दो ठो ड्रॉप डाउन बनाते हैं। एक ठो ड्रॉप डाउन बनाते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट, इसका ID दे देते हैं DRP स्टेट नेट। ठीक है, अब इसको एरे से पॉपुलेट करके दिखाएंगे। एरे बनाएंगे और उससे पॉपुलेट करके दिखाएंगे। तो जब हम इसको लोड करेंगे, मतलब पेज उस शुरू होगा, तब अपने आप ही लोड हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और सामने आ जाइएगा। नहीं समझ में आएगा रोकिएगा, आप लोग रोकते नहीं। ठीक है, जहां लगेगा कि नहीं, देखिए, नहीं पूछिएगा तो फिर गड़बड़ है। ठीक है, तो जहां लग रहा है कि हम ज्यादा कोड लिखे, कॉम्प्लिकेटेड लिख रहे हैं, तो आप रोकिएगा। ठीक है, तो अब इवेंट कैसे कैसे लिखे, पहला लिखे हम इवेंट, ये बटन के क्लिक पर। तो बटन के क्लिक पे इवेंट आ गया। अब हम इवेंट कहाँ लिखेंगे? फॉर्म के लोड पर। तो फॉर्म का लोड करना इवेंट बाय डिफॉल्ट बना हुआ रहता है। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए पेज लोड दिख रहा है। जब पेज लोड होगा तब ये चलेगा। हाँ, बने रहेगा पहले, जैसे पेज रहेगा ना, बाय डिफॉल्ट बना ही हुआ रहेगा। तो हम पेज लोड पे और पूरा आ जाएगा अपने आप। तो सबसे पहले एरे बना लेते हैं। तो एरे कैसे बनाएंगे? एरे मतलब समझते हैं? एरे मतलब एक ऐसा वेरिएबल ना जिस पे लूप चलाया जा सकता है, लिस्ट वैल्यू। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग AR, ऐसे स्ट्रिंग AR इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पे ऐसे करके ढेर सारा वैल्यू दे सकते हैं। तो हम दे देते हैं बिहार, फिर झारखंड, फिर ओडिशा। ठीक है, वेस्ट बंगाल। ओके, बन गया एरे। ठीक है, पहला एरे में क्या है? बिहार, ये 0 पोजीशन, ये 1 पोजीशन में झारखंड, 2 पोजीशन में उड़ीसा, और 3 पोजीशन में इसका इसका सीक्वेंस 0 से चालू होता है। ठीक है, तो अब लूप चलाएंगे फॉर, ठीक है, इंटीजर I 0 से, कहाँ तक जाएगा?
नहीं, तो हमको कैसे पता है कभी 3 है कभी ज्यादा है? तो ये चलेगा AR का लेंथ तक, जितना एरे का लेंथ है वहां तक चलेगा, आई प्लस प्लस। ऑब्वियस बात है, C प्लस प्लस इसीलिए सिखाया जाता है कि आप बेसिक सिंटैक्स समझ में आ जाएगा, ताकि हम जब CS में कोड लिखेंगे तो कोड समझ में आए, दिखे। ठीक है, नहीं है तो भी हम एकदम ब्लैंक तरीके से समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसको भी बुला लो, सीताराम को भी बुला लो, कुछ एक थोड़ा नया टाइप का चीज लिख रहे हैं, वो भी देख लेगा, अपने आप पॉपुलेट हो जाएगा ना। बटन में दबाना होगा ना बटन। अभी क्या होगा, पेज लोड भी लिख दोगे, ये अपने आप लिस्ट पहले से तैयार रखेगा। हाँ हाँ हाँ। राकेश नहीं आएगा ना? हाँ, उसका शायद कुछ काम है, पता नहीं। ठीक है, तो पहला वैल्यू कैसे उठाएंगे, 0 करके, दूसरा वैल्यू 1 करके। तो लूप में अगर हम 0 1 की जगह आई लिख देंगे तो काम हो जाएगा। पहला वैल्यू क्या होगा, पहला वैल्यू होगा AR 0, दूसरा वैल्यू क्या होगा AR 1, तीसरा वैल्यू क्या होगा AR 2। उसके जगह पे हम लिख सकते हैं AR आई पहले 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर लेंथ के हिसाब से अपने आप खत्म हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, उसका नाम क्या दिए थे हम, स्टेट ना, DRP स्टेट, आइटम्स ऐड AR का आई। अब देखते हैं कि ये पॉपुलेट हुआ कि नहीं हुआ। चलो दौड़ जाओ। ने देखा क्या, बिहार झारखंड उड़ीसा बंगाल। नहीं, अब हम मेरे को एरे मैनुअल ऐड करना पड़ेगा। यही चीज क्या होगा, डेटाबेस से रहेगा, डेटाबेस से क्वेरी होकर उठेगा, ऐसी एरे बना हुआ रहेगा, लूप चलाएंगे डाल देंगे। अभी क्या हुआ, एरे से डाले ना ये। हाँ हाँ, स्कूल से बनेगा, स्कूल से वैल्यू आ जाएगा, हम उसको लूप चलाएंगे, लूप चला के उठा के इसमें डाल देंगे। हाँ, ये आइटम डॉट ऐड करते जाएंगे, डेटा सेम प्रोसेस फॉलो होगा। बस डेटाबेस से उठ के क्या होगा, मेरा डेटा सेट में या डेटा टेबल में या डेटा रीडर में आ जाएगा। हम बस उसको डेटा वैल्यू को उठाएंगे और उठा के लूप चलाएंगे और आइटम साइड करते जाएंगे। हालांकि डेटाबेस एक अलग से फीचर देता है, क्वेरी अपने आप उठ के ड्रॉप डाउन में आ जाता है, एक तो अलग से फैसिलिटी देता है। ठीक है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल करने से क्या होगा, आप ये कर सकते हैं कि सारा जो ए से लेके जे के बीच जो स्टेट होगा वही आएगा, और दूसरा स्टेट नहीं आएगा। यहाँ पे ऐसे चेकिंग लगा सकते हैं। ठीक है, तो उस केस में बिहार और झारखंड आएगा, उड़ीसा बंगाल वेस्ट बंगाल नहीं आएगा। तो वैसा भी कोड लिख सकते हैं, पहला कैरेक्टर उठाएंगे, आज चेक करेंगे कि वो ए और जेड के बीच नहीं है तो नहीं आएगा। तो ये वाला काम यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास, डायरेक्ट डेटाबेस से उठ के भी डाल सकते हैं, और ये भी। तो अभी हम वहाँ वाला चीज जब दिखाएंगे, डेटाबेस वाला प्रोसेस दिखाएंगे, तो वो अलग से आपको और समझ में आ जाएगा। अभी क्या होगा, सेम यही प्रोसेस फॉलो होकर डेटाबेस में आ जाएगा। तो तुम भी जो टास्क कर रहे थे ना, उसमें ऐसे ही तुम डेटाबेस से पॉपुलेट कर लोगे पहला लिस्ट। ठीक है, दूसरा लिस्ट में क्या होगा, दूसरा लिस्ट में मैच करेगा जो वैल्यू, वो वैल्यू आना चाहिए। तो अभी क्या है कि हमको मैचिंग के लिए सर्च करना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, बिहार का जितना भी मतलब सिटी है ना, वो बिहार वाला 0 में लिखेंगे। फिर झारखंड का जितना सिटी है वो 1 में लिखेंगे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे एक और एरे बना रहे हैं। ठीक है, इसका नाम है, अच्छा इसका नाम दे देते हैं स्टेट, STT स्टेट। इसका नाम दे देते हैं CTT सिटी। ठीक है, तो यहाँ पे AR नहीं हो जाएगा, यह ये भी हो जाएगा STT।
और ये हो जाएगा CTT, सॉरी STT। अभी सिटीज के बाद आएगा। अब देखिए, अभी हम बिहार का तो ऑटो स्टेट ले लेते हैं, पटना, गया। झारखंड का तो ऑटो स्टेट लिख देते हैं, JSR, रांची। उड़ीसा का भी लिख देते हैं, पुरी, और बचे हाँ, कटक ले देते हैं, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल का, कोलकाता। इसका दो तीन भी लिख देते हैं, तो एक तो पता चलेगा ना किसी में ज्यादा आता है किसी में कम आता है। तो कोलकाता, अ, सियालदह, वो तो बगले अगले वाले हो जाएगा। और क्या हो गया, पुरुलिया, और एक तो हो गया वो तो कलकत्ता ही कहोगे जी बड़ा हो जाए, मेदिनीपुर लिख देते हैं। बहुत जगह है, आदमी जब याद करने का टाइम होता है तो उस टाइम याद नहीं आता है और फिर ऐसे, अरे ये होता है, ये भी होता है, ये भी होता है ठीक है, हो गया। चलिए, अब नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा हम एक टेक्निक बता रहे हैं, ऐसा आप और भी टेक्निक कर सकते हैं। नहीं, जीरो नहीं, जीरो जीरो पे लिखे ना, पहला वाला पोजीशन फिर पटना गया। हम जानबूझ के ऐसे लिखे ताकि हम आसान कर सके कोड को, नहीं तो डेटाबेस में क्या होगा, डेटाबेस में कोई नहीं बदलेगा। पहले ये बिहार सेलेक्ट करेंगे तो बिहार में लिखेंगे सेलेक्ट ऑल वैल्यू वेयर स्टेट इज इक्वल टू बिहार, सेलेक्ट ऑल सिटी वेयर स्टेट इज इक्वल टू बिहार। तो वो अपने आप बिहार का जितना सिटी है ना, वो अपने आप आ जाएगा। तो जैसे बिहार सेलेक्ट करेंगे, बिहार का नीचे सिटी अपने आप पॉपुलेट हो जाएगा। तो अब क्या है, मेरे पास तो डेटाबेस में वैल्यू है नहीं, उसके लिए डेटाबेस कनेक्टिविटी बताना है। ठीक है, हालांकि वो बताना ज्यादा आसान पड़ेगा मेरे को, ये जबरदस्ती का झमेला है। ठीक है, वो बताना ज्यादा आसान है, लेकिन क्या है कि आपको ऐसा सिचुएशन भी फेस करना पड़ सकता है, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। अब देखिए, इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि ये जो फॉर्म लोड का कोड होता है ना, ये हर बार कॉल हो जाता है। मतलब देखिए, जब पहला बार पेज लोड होगा तो भी कॉल हो जाएगा। ठीक है, इस बटन को दबाएंगे ना तो भी कॉल हो जाएगा। अच्छा, ब्लैंक हो गया ना, इसमें कुछ वैल्यू दे देते हैं। चलिए, इसको क्लिक किया तो भी कॉल हो रहा है। ठीक है, अब कैसे मान लेंगे हो रहा है, बहुत अच्छा तरीका है। हम यहाँ पे कोना में क्लिक करेंगे, यहाँ पे। इससे क्या होगा कि जब ये कोड कॉल होगा तो अपने आप यहाँ पे ब्रेक पॉइंट आके रुकेगा। ठीक है, हाँ, ये यहाँ पे आके रुक जाएगा, पीला कलर का ऐसा स्क्रीन आ जाएगा और अपने आप यहाँ आके रुकेगा। ठीक है, तो देखिए, अभी क्लिक किए, ये देखिए यहाँ रुका। F10 आगे बढ़े, F10। अब देखिए लूप, STT का लेंथ कितना है, 4। अब ये देखिए पूरा एक एक वैल्यू डालेगा इसमें। ये देखिए पहला वैल्यू स्ट्रिंग 4, देखिए पहला वैल्यू 0, ये देखिए I 0 है ना, ये देखिए इसमें डाला, फिर दूसरा वैल्यू डाला, फिर तीसरा वैल्यू डाला, फिर चौथा वैल्यू डाला। दिख रहा है ना, अब देखिए लूप से बाहर आएगा, अब बाहर। ठीक है, ये वाला बहुत काम आता है, आप लोग सिखाएंगे ट्रबल शूट करना। अब देखिए यहाँ पे लिखा 12, फिर लिखा है टू टॉप डाउन, देखिए फिर आ गया, फिर वो पूरा पॉपुलेट करेगा। अब इसका अब इसका प्रॉब्लम क्या होगा, प्रॉब्लम ये होगा कि बिहार है ये, फिर आ गया, फिर अब इसमें हम 11 लिखेंगे ना, फिर चट आ जाएगा। देखिए यहाँ है ना, देखिए एरर तो इसका अपना है ही, यहाँ पे फिर चार्ट बिहार झारखंड उड़ीसा बंगाल आएंगे। समझ में आया? नहीं आया? समझ गया ना? तो
ये चीज ध्यान रखना है, जब भी पेज लोड में कोड लिखेंगे तो ये चीज ध्यान में रखना है कि पेज लोड का कोड बार बार कॉल हो जाता है, कोई भी इवेंट फायर होगा तो इससे बचे कैसे? ठीक है, इससे कैसे बचा जा सकता है? तो इससे बचने के लिए हमको ये करना होगा कि पहले, सबसे पहले तो ये दोनों कोड को फॉर्म लोड से बाहर लिखना है। यहाँ पे नहीं बनाएंगे तो सब जगह एक्सेस नहीं होगा। मतलब अगर आप फॉर्म लोड के अंदर ही लिखेंगे ना, तो ये जो लिस्ट है ना, ये लिस्ट से फॉर्म लोड के अंदर ही कहानी इसका खत्म हो जाएगा। अगर आप इसको फॉर्म लोड से बाहर क्लास के लेवल पे लिखे हैं, तो अब क्या होगा, ये पूरा क्लास में कोई भी फंक्शन लिखेंगे तो इसमें एक्सेस होगा। ठीक है, इसलिए जो भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे ऊपर नीचे, ठीक है, अनलेस अनटिल उसका काम उसी जगह पे खत्म हो जाना है। लेकिन इसका तो उस काम में खत्म नहीं होगा। एक ठो बनेगा, यहाँ पे लिस्ट पॉपुलेट होगा, और फिर यही लिस्ट से सब लिस्ट बनाने के लिए दूसरा बटन पे क्लिक होगा। समझे ना? इसीलिए पहले इसको ऊपर कर दिया। अब यहाँ पे एक छोटा सा कोड लिखेंगे, इफ पेज इज पोस्ट बैक। इस पोस्ट बैक का इवेंट तब फायर होगा जब कोई बटन क्लिक करेगा। ठीक है, तो देखिए, हाँ हाँ दिखा रहे हैं, अब बताएंगे भी समझाएंगे भी। अभी देखिए, इस पोस्ट बैक का इवेंट में यदि के डेटा नहीं आया, क्यों नहीं आया? हम लिखे थे पोस्ट बैक होगा तब जब कोई बटन क्लिक होगा, तब कोई इवेंट फायर होगा तब। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिख दीजिए 22। देखिए इवेंट फायर हुआ, पब डेटा आ गया। अब फिर से इवेंट फायर होगा 21, फिर आएगा, फिर इवेंट फायर होगा 23। तो काम तो मेरा हुआ नहीं, एक एक्स्ट्रा लाइन भी लिखा गया, ऊपर से कुछ हुआ भी नहीं। ठीक है, तो इसको दिखाने का मेन मकसद क्या था? इसको दिखाने का मेन मकसद ये था कि पोस्ट बैक इवेंट कब फायर होगा। ठीक है, पोस्ट बैक इवेंट तब फायर होता है जब कोई भी इवेंट होता है, लेकिन पहला बार में फायर नहीं हुआ। पहला बार में जब पेज आया था तब फायर नहीं हुआ। तो अगर हम लोग देखिए, जब इसको रन करेंगे, ठीक है, पहला बार में फायर नहीं हुआ। ठीक है, तो अगर हम इसको बोलेंगे कि जब पोस्ट बैक इज इक्वल टू फॉल्स होगा, यानी कि जब कोई बटन पे क्लिक नहीं होगा, तब पॉपुलेट करो। पोस्ट बैक ट्रू कब होगा? जब कोई भी बटन में क्लिक हो, कोई इवेंट फायर होगा, तब वो पोस्ट बैक कॉल होगा। हम बोले जब फॉल्स होगा, यानी कि जब पहला बार लोड होगा, जब उसका इवेंट फॉल्स होता है तभी करो, बाद में करने का जरूरत नहीं है। तब क्या होगा, ये कभी भी फिर से पॉपुलेट नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ कर दीजिए 22, यहाँ तो वैल्यू आ गया, ये वैसी का वैसी है, अभी नहीं बदलेगी। ठीक है, तो पेज लोड का इवेंट में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। पेज लोड का इवेंट कब फायर होगा? जब पहली बार लोड होगा। हम नहीं चाहते, तो हम चाहते कि पहले से वैल्यू उठाए रहे। जैसे एक तो लिस्ट है यहाँ पे, तो पेज खोले अपने आप लिस्ट आ जाए, टुडे सेल, आज का सेल, बस पेज खोले आज का सेल दिख जाए। ऐसे नहीं कि हम कोई बटन में क्लिक करें तब वो आज का सेल है, नहीं, खुलते साथ अपने आप आ जाए, तब हम पेज लोड में लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब मेरे को क्या झमेला है। अब हम बिहार सेलेक्ट करेंगे तो अपने आप बिहार का बटना गया उसमें आ जाए, इसमें आएगा। तो ड्रॉप डाउन पहले बना लेते हैं। ठीक है, तो इसके बगल में लिख देते हैं सोर्स,
इसके बगल में लिख देते हैं स्टेट, ठीक है, और इसका बगल में लिख देते हैं सिटी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखते हैं एएसपी ड्रॉप डाउन लिस्ट आईडी डीआरपी सिटी रन एट सब। इसका शक्ल कैसा हो जाएगा, ऐसा। ठीक है, अब हम ऐसे इवेंट इसको सिलेक्ट करने पर भी हो सकता है, जैसे सिटी सिलेक्ट के बिहार अपने आप बिहार बगल में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी हम बटन से बना रहे हैं क्योंकि अपना बटन कोड यूज किए, लेकिन हम उस पर ही बताएंगे। ठीक है, लेकिन सेम कोड लिखाएगा, बस खाली क्या है कि अभी बटन क्लिक करना पड़ेगा तब सिटी आएगा, पहले क्या फिर नेक्स्ट क्या होगा, जैसे हम झारखंड सेलेक्ट करेंगे अपने आप झारखंड का सारा सिटी आ जाएगा। हाँ हाँ, वैसे ही आएगा, हम दोनों बताएंगे, अभी हम बटन से बता रहे हैं ताकि कंफ्यूजन थोड़ा सा कम हो। फिर हम बताएंगे कि दोनों से मतलब सेलेक्ट करके। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे एक तो बटन बना लेते हैं अपने से। ड्रॉप डाउन क्यों बना रहे हैं, इसकी बटन आईडी बीटीएन सीटीवाई कर देते हैं कुछ भी। ठीक है, क्योंकि वही सिटी पॉपुलेट करेगा ना। ठीक है, टेक्स्ट दे देते हैं पॉपुलेट सिटी। ठीक है, अब यहाँ डिजाइन में जाएंगे तो यहीं से क्लिक इवेंट फायर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मेरे को इंडेक्स चाहिए, कौन सा सेलेक्ट हुआ, वैल्यूज नहीं चाहिए, इंडेक्स चाहिए, क्योंकि इंडेक्स से ही मेरे को दूसरा उसका वैल्यू मिलेगा। इंडेक्स मतलब समझे ना, नंबर चाहिए। पहला में क्या होगा, पटना 0, झारखंड में 1, बिहार क्या बोलते, सॉरी, पटना बिहार में 0, झारखंड में 1, उड़ीसा में 2 और वेस्ट बंगाल में 4। मेरे को नंबर चाहिए, तो नंबर कैसे मिलेगा, हम यहाँ पे लिखते हैं इंटीजर आई डी एक्स इंडेक्स इज इक्वल टू डीआरपी स्टेट का आइटम का सेलेक्ट, डीआरपी स्टेट का सिलेक्टेड इंडेक्स, कौन सा इंडेक्स सेलेक्ट हुआ है। तो मेरे को मिल गया 0 1 2 3। तो देखिए 0 में क्या है, पटना गया, फिर 1 में, फिर 2 में, फिर 3। अब देखिए, अब क्या होगा, हम क्या करेंगे, लिखेंगे डीआरपी सिटी आइटम्स ऐड, कौन सा आइटम, स्टेट, कौन सा, आईडीएक्स, जो सिटी सेलेक्ट हुआ है, जो सिटी सेलेक्ट हुआ उसका इंडेक्स। अब देखिए सर, अब देखिए बिहार पॉपुलेट सिटी, ओ, यहाँ पे हम, यहाँ पे फिर से एस टी टी लिख दिए, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा सी टी टी, इसीलिए बिहार सेलेक्ट है तो बिहार आ गया। बिहार सेलेक्ट है, पॉपुलेट सिटी, पटना गया आगे, फिर झारखंड है। अब क्या हो रहा है, ऐड एक्स्ट्रा कर दे रहा है, उसको पुराना को हटाना है, फिर नया ऐड होना है। तो पुराना को हटाने के लिए मेरे को यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, पहले ये वहां पे, यहाँ पे पहले लिखना होगा
DRP सिटी आइटम्स क्लियर, पहले क्लियर करो फिर ऐड करो। उससे क्या होगा कि पहले साफ करेगा फिर माफ करेगा। ठीक है, पॉपुलेट सिटी आइए पटना गए, फिर झारखंड आगे, जैसा राज्य उड़ीसा पूरी कटर, लेकिन ये तो कॉमा कॉमा करके आ जाएगा। हमको पता था ये आएगा, इसीलिए। हाँ ठीक है। देखिए इसमें क्या है ना कि आपका कॉमा कॉमा करके आ रहा है, तो हमको ना इसका कॉमा कॉमा को स्प्लिट करके एरे बनाना है, तब आप आराम से सीधी पॉपुलेट कर पाइए। आपको लिस्ट वैल्यू मिल जा रहा है, लेकिन वो कॉमा कॉमा करके है। हाँ कॉमा कॉमा करके है, तो हम कॉमा कॉमा वैल्यू को एरे में कन्वर्ट कर लेंगे और उसका लूप चलाएंगे, तो मेरे को ना एक एक ठो मिलेगा, जीएसआर अलग से मिलेगा और रांची अलग से मिलेगा। वेस्ट बंगाल में जब जाएंगे तो कलकत्ता पुरुलिया और मेदिनीपुर अलग अलग मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला चीज कैसे होगा, थोड़ा सा कोड एक्स्ट्रा आएगा। क्लियर तो होगा ही, इस पे तो कोई सवाल नहीं है, क्लियर कर दिए। ठीक है, अब देखिए ये जो सीटीटी का कोड है ना, ये तो सही कोड आया है मेरा। ठीक है, सीटीटी का जो वैल्यू है ना उसको स्प्लिट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एरे, सॉरी स्ट्रिंग ब्रैकेट चालू, ऐसी एरे बनाते थे। ठीक है, तो एस लिखेंगे सिंगल सिटी, SNCT, सिंगल सिटी। ठीक है, सिंगल सिटी मतलब क्या होगा, सीटीटी का जो वैल्यू है उसको स्प्लिट करो। किससे स्प्लिट करो, कॉमा से। तब कॉमा से स्प्लिट करके वो क्या करेगा, SNCT में उठा देगा, एक एक वैल्यू डाल देगा। 5 कॉमा होता है ना तब 5 ठो एरे बन जाएगा, 2 कॉमा होगा तो 2 एरे, एक भी कॉमा नहीं होगा तो सिर्फ सिंगल एरे। हाँ। हम्म, नहीं 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 काम करना, कॉमा होना चाहिए। हाँ देखिए स्प्लिट, उसको कोई ना कोई तो लॉजिक देना होगा ना, किस बेस पे होगा। तो कॉमा कॉमा दे रहे तो कॉमा से स्प्लिट करेंगे, कोलन होगा तो कोलन से स्प्लिट करेंगे, जैसे ये एक कोलन, या सेमी कॉलन होगा तो सेमी कॉलन से स्प्लिट करेंगे। कोई ना कोई लॉजिक तो देना ही होगा इसको। दोनों कैसे लॉजिक यूज कर, मतलब ही क्या होता है दोनों लॉजिक यूज करने का। हाँ तो फिर उसको इतना समझाइए कि इफ ये नहीं तो ये नहीं तो ये। लॉजिक आसानी करने के लिए होता है। ठीक है, ऐसे तो अपना घर से आप यहाँ पे दौड़ दौड़ के भी आ सकते हैं, लेकिन बाइक से क्यों आते हैं, आसान करने के लिए ना अपने। ठीक है, तो देखिए अब होगा जो सीटीटी से वैल्यू डाल रहे थे, अब हम ऐसे जो सिंगल सिटी है, ठीक है, SIN सिंगल सिटी, सिंगल सिटी, तो उसको शॉर्ट में लिख दिए SNCT। अब फिर से लूप चलाएंगे, फॉर इंटीजर आई इज लेस देन SNCT का लेंथ और आई प्लस प्लस, और इसको ऐड करने के बजाय लूप में जितना सिटी आएगा उसको ऐड करेंगे, यानी कि SNCT। ठीक है, अब देखते हैं क्या आ रहा है। अरे वाह, इधर आ गया, स्प्लिट में यहाँ पे सिंगल कोट्स लगेगा क्योंकि वो करेक्टर है।
ठीक है, बिहार। ठीक है, अब कैसे आया वो भी दिखा देते हैं। यहाँ पे हम लगाएंगे ट्रेड पॉइंट। ठीक है, नहीं, क्लिक, लेफ्ट क्लिक। ठीक है, जस्ट यहाँ पे कोना में जाना है, खोपचे में। खोपचे में जाके ऐसे मस्त क्लिक, सिंगल क्लिक। ठीक है, तो ये लाल आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब ये वाला कोड कॉल होगा तब यहाँ के रुकेगा, तब हम एक एक वैल्यू को देख पाएंगे और सेट चेक कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं वेस्ट बंगाल पॉपुलेट सिटी। ये देखिए, यहाँ पे येलो येलो हो गया, मतलब कोड देखिए घूम रहा है, लोड होने का कोशिश कर रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम रोक दिए। अब जब हम इसको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाएंगे तो करेगा। अब देखिए, सबसे पहले इंडेक्स क्या आया, देखिए 3। 3 क्यों आया? 0 था इसके लिए, 1 2 3 वेस्ट बंगाल। अब देखिए इंडेक्स में भी कुछ नहीं है, 0 है। जब ये स्टेटमेंट टेलर चलेगा, आगे बढ़ेगा, तब देखिए इंडेक्स में वैल्यू आ गया 3। तो इसका वैल्यू उसकी किस में आ गया? इंडेक्स में आ गया। अब देखिए, डीआरपी सिटी में अगर कुछ पहले से होगा तो क्लियर कर दो। क्लियर हो गया। अब देखो, अब देखिए एस एन सिटी नल है। अब हम ये जो वैल्यू आया है इंडेक्स 04, ये वाला जो वैल्यू आया है इसको स्प्लिट कर रहा है कॉमा से। तो अब देखिए जैसे वाला स्टेटमेंट चलेगा क्या होगा। यदि एस एन सिटी नल था, अब इसमें क्या आ गया? कोलकाता पुलिया मेदिनीपुर, स्प्लिट हो गया, 3 आया तो बन गया। ठीक है, अब देखिए आई मेरा अभी 0 है। ठीक है, कहाँ तक चलेगा? 3 तक। देखिए, यहाँ आया, अंदर घुसा। डीआरपी सिटी सबसे पहला वैल्यू कौन सा जाएगा इसमें? 0 का। तो सबसे पहला वैल्यू है कोलकाता। ठीक है, तो देखिए एक आगे बढ़ा, फिर आई प्लस प्लस होगा, यहाँ आई 1 हो गया। अब कोलकाता के बाद क्या ऐड होगा इसमें? पुरुलिया। पुरुलिया ऐड हो गया, फिर आई प्लस प्लस होगा, आई का वैल्यू 2, मेदिनीपुर। अब देखिए आई का वैल्यू 3 हो जाएगा। ठीक है, अब वो लूप से बाहर। अब ये क्लिक करेंगे, अब देखिए आ गया कोलकाता पुलिया मेदिनीपुर उड़ीसा, पूरी कटक। अब हमको क्या करना है? कोड लिखा है, क्या लिखना है? कोड लिखना है। ये ड्रॉप डाउन में जैसे सेलेक्ट करेंगे अपने आप आ जाए सेम कोड। ठीक है, तो हम कॉपी पेस्ट डायरेक्ट मारेंगे, सेम कोड भले 2 जगह लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे? यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, इसको सेलेक्ट करेंगे, ऐसे तो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को कौन सा इवेंट चाहिए इसका? ये देखिए सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज। ठीक है, बटन का क्या इवेंट था? क्लिक। और इसका क्या इवेंट होगा? सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज। ठीक है, तो सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज में डबल क्लिक करेंगे, आगे इवेंट, सेम टू सेम कोड, कॉपीज एंड द पेस्ट। इवेंट क्या है? सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज। अब देखिए, बिहार के बाद झारखंड, शायद उड़ीसा, कुछ आया नहीं, वेस्ट बंगाल, कुछ आया नहीं, कब आएगा? कुछ किए नहीं। ये देखिए, न्यू कॉम में गए। ठीक है, या डिजाइन में गए, डिजाइन में भी जाने की जरूरत नहीं है, वहीं से भी ऑप्शन आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे इवेंट में गए और यहाँ पे सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज।
ठीक है। अब देखिए, अब एक नया चीज बताते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई इवेंट में पेज रिफ्रेश हो, लोड हो, या उसका इवेंट फायर हो, तब आपको पोस्ट बैक इनेबल करना पड़ेगा। अगर आप उसमें पोस्ट बैक इनेबल नहीं करेंगे तो उस पर कोई इवेंट फायर नहीं होगा। जैसे आप चाहते हैं कि जैसे कोई रेडियो बटन सेलेक्ट करे, कुछ कोड काम करे, तो उसमें पोस्ट बैक इनेबल करेंगे। अगर आप उसमें पोस्ट बैक इनेबल नहीं करेंगे तो उस पर इवेंट लिखने का बावजूद भी काम नहीं करेगा। तो अभी क्या हो, इसका ड्रॉपडाउन का इवेंट लिखा हुआ है, लेकिन चूंकि पोस्ट बैक इनेबल नहीं किए हैं तो इसका कोड काम नहीं करेगा। क्लियर? पोस्ट बैक कैसे इनेबल करेंगे? छोटा सा कोड है, लिख देंगे। किस पे लिखेंगे, सिटी पे लिखेंगे कि स्टेट पे लिखेंगे, ये बताइए। इवेंट किस पे लिखा हुआ है, स्टेट पे कि सिटी पे? तो ओला कोड, ओला इनेबल किस में करेंगे, स्टेट पे? स्टेट पे करेंगे ना। तो देखिए यहाँ पे छोटा सा इनेबल पोस्ट में, लड़का ऑटो पोस्ट पे, ऑटो पोस्ट पे ट्रू। अब जैसे ऑटो पोस्ट बैक ट्रू करेंगे, फिर देखिए क्या होगा। कोड तो लिख चुके थे अपने ऑलरेडी से इंडेक्स में। देखिए ना, पेज रिफ्रेश करता है। अभी देखिए, इससे पहले ये देखिए, इसको सेलेक्ट किया, पेज रिफ्रेश हुआ नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि इस पे पोस्ट बैक इनेबल नहीं, लेकिन इस पे होगा। हाँ, वो तो हो ही रहा है। ऊपर वाले का कोई मतलब नहीं है इससे। ये अलग इवेंट है, वो अलग इवेंट है। ठीक है, तो इससे आप ड्रॉप डाउन ऐसे इस्तेमाल किया जाता है, अलग अलग तरीके से। इससे ज्यादा कॉम्बिनेशन से आपको ड्रॉप डाउन इस्तेमाल नहीं। हाँ, वैलिड भी है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आप अलग अलग तरीके से, जैसे हम बताए ना, अभी एक एग्जांपल बताए, स्टेट सेलेक्ट करेंगे अपने आप उसका सिटी सब आ जाएगा। कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे अपने आप उसका सब प्रोडक्ट आ जाएगा। या कपड़ा सिलेक्ट किया अपने आप उसका साइज सब आने लगा। तो ऐसा ऐसा बहुत जगह सिचुएशन आपको आ जाएगा जिसमें इसको इस तरह से करना पड़ेगा। आप लोग बना पाए वो जितना बताए थे? हाँ, आधा बनाए खुद, मतलब खुद ही बनाए कि नहीं बनाए? ठीक है, तो इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज काम करेगा। तो फंक्शन वाला एक तो होता है, उससे सेम कोड बार कॉल हो जाता है। ठीक है, लेकिन अभी फंक्शन नहीं बताएंगे, बेकार में कंफ्यूजन बढ़ेगा। कल जो बचा कुचा कंट्रोल है, चेक बॉक्स, रेडियो, ये वो सब खत्म करके नेक्स्ट वीक से डायरेक्ट डेटाबेस चालू कर देंगे।